भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कट्टकथा प्रथम भाग, उसमें 12वां जातक है निग्रोध मृग जातक। निग्रोध मेव सेवेयाति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय कुमार काश्यप स्थिविर की माता के विषय में कही। वर्तमान कथा। वह राजगृह नगर की एक अत्यंत वैभवशाली सेठ की लड़की थी। अति शुभ कर्म, परिष्कृत संस्कार, मनुष्य योनि में अंतिम जन्म वाली घट के भीतर ज्वलित प्रदीप सदृश उसके हृदय में अरहत्व आश्रय की प्राप्ति का भाव उठता रहता। सज्ञान होने के पश्चात गृहस्थी के कार्यों में उदासीन प्रवज्जित होने की इच्छा से माता पिता से उसने कहा, अम्म तात, मेरा मन घर में नहीं रमता। मैं मोक्ष की ओर ले जाने वाले बुद्ध धर्म में प्रवज्जित होना चाहती हूँ। आप मुझे प्रवज्जित कराएं। अम्मा क्या कहती है, यह अत्यंत वैभव संपन्न कुल और तू हमारी अकेली लड़की प्रवज्जित नहीं हो सकती। माता पिता से बार बार प्रार्थना करने प्रवज्जा की आज्ञा न मिलने पर वह सोचने लगी, अच्छा हो पति कुल जाकर स्वामी को प्रसन्न करके प्रवज्जित होंगी। फिर आयु प्राप्त होने पर पति कुल जाकर पति को देवता मान, शीलवती, सदाचारणी, कल्याण धर्मा हो गृहस्थवास करने लगी। उनके सहवास से उनकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो गया, लेकिन उसको गर्भ के प्रतिष्ठित होने का ज्ञान नहीं हुआ। तभी उस नगर में उत्सव नक्षत्र की घोषणा हुई। सभी नगरवासी उत्सव मनाने लगे। नगर देवनगर की भांति अलंकृत किया गया, लेकिन इस विशाल महोत्सव के अवसर पर भी अपने शरीर पर न चंदानी का लेप किया, न उसने उसे अलंकृत किया। स्वाभाविक वेश में ही घूमती रही। उसके स्वामी ने उससे पूछा, भद्रे, सारा नगर तो उत्सव में मग्न हो रहा है, तुम न अपना शरीर संभाल रही हो, न अलंकृत कर रही हो, क्या कारण है? आर्य, यह शरीर 32 प्रकार की गंदगियों, मज्ज, मनकाय, सत्यपट्ठा, पट्ठांशुत्व से भरा है। इसे अलंकृत करने से ही क्या? यह शरीर न तो देव निर्मित न ब्रह्म निर्मित है, न यह स्वर्णमय है, न मणिमय, न हरि चंदनमय है, और न ही यह पुंडरी कमल उत्पल आदि के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, न औषधि से पूर्ण है। यह गंदगी में पैदा हुआ, माता पिता के संयोग से अस्तित्व में आया है। नश्वरता, परिमर्दन, भेदन, ध्वंसन धर्म वाला है। तृष्णा से आक्रांत, शमशान भूमि को बढ़ाने वाला, शोक का मूल, विलाप की वस्तु, सब रोगों का आलव, दंड, कर्मों का भोगने वाला, अंदर से गंदा, वाह नित्य गंदगी दिशा करती है। यह कीड़ों का निवास स्थान, आवास है, शमशान का यात्री है, मरण ही इसका अंत है। यह शरीर सब लोगों के लिए दृष्टिपथ पर आता हुआ भी यह हड्डी और नसों का संयोग है। ऊपर से त्वच और मांस का लेप है और उसके ऊपर चर्माच्छादन है, इसलिए इस शरीर का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देता। यह आंतों, आमाशय, यकृत, पेल, उदरस्थ, बस्ती, हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, प्लीहा, सीर्ण, थूक, पसीना, वर, मेद, रक्त, ललिसा, लशका, पित्त और चर्बी बसा, इन सब से पूर्ण है। इसके 9 स्रोतों से सदा गंदगी बहती है। आँख से आँख का, कानों से कान का मैल, नाक से सीर्ण, कभी कभी मुंह से उल्टी, पित्त और कफ भी, शरीर से पसीना, श्वेत जल, इसका छिद्रों वाला शीश मत्थुलुंग से भरा है। अविद्या से आक्रांत लोगों को यह शरीर आकर्षक शुभ मालूम होता है। यह विष वृक्ष सदृश शरीर अनेक दोषों आदि नव से युक्त है, सब रोगों का घर है, केवल दुख का समूह है। यदि किसी तरह से इस शरीर के अंदर का हिस्सा बाहर आ जाए तो निश्चय ही डंडा लेकर कौ और कुत्तों से हटाना पड़े। इसीलिए पंडितों, चक्षुभूतों ने इसे दुर्गंध युक्त, अशुचिपूर्ण, कछवर सदृश, कूड़ा करकट की भांति गंदे शरीर की निंदा की है। बाल मूर्ख ही इस पर मुग्ध होते हैं, प्रशंसा करते हैं। आर्यपुत्र, इस शरीर को अलंकृत करके क्या करूंगी? इस शरीर का अलंकृत करना निश्चय ही गंदगी भरे घड़े के बाह्य भाग पर चित्र बनाने के समान है।
सेठ पुत्र ने उसके इस वचन को सुनकर, भद्रे तुम इस शरीर में इतने दोष देखकर प्रवज्जित क्यों नहीं हो जाती? आर्यपुत्र, यदि मुझे प्रवज्जा मिले तो मैं आज ही प्रवज्जित हो जाऊं। सेठ पुत्र ने, अच्छा, मैं तुम्हें प्रवज्जित कराऊंगा, कह महादान तथा महासत्कार क्रिया संपन्न करके विशाल परिवार के साथ उसे बिच्छुणी विहार में ले जाकर प्रवज्जित कराने की दृष्टि से देवदत्त पक्षी बिच्छुणियों के पास प्रवज्जा दिलाई। वह प्रवज्जा प्राप्त कर संकल्प पूर्ण होने के कारण संतुष्ट हुई। तब उसका गर्भ परिपक्व होने से उसकी इंद्रियों का परिवर्तन, हाथ पैर तथा पीठ में उदर पटल की विशालता विस्तार देखकर बिच्छुणियों ने पूछा, आर्य, तो गर्भिणी सी प्रतीत होती है, यह क्या है? आर्य, मैं ऐसे नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन मेरा शील सदाचार परिपूर्ण है। तब उन बिच्छुणियों ने देवदत्त के पास ले जाकर देवदत्त से पूछा, आर्य, इस कुलपुत्री ने बड़ी कठिनाई से अपने स्वामी को मनाकर प्रवज्जा प्राप्त की है, लेकिन अब इसे गर्भ दिखाई देता है। हम नहीं जानती कि यह गर्भ इसे गृहस्थ रहते समय से ही अथवा प्रवज्जित होने पर रहा है। अब हम क्या करें? देवदत्त ने स्वयं बुद्ध भाव से रहित, शांति, मैत्री और दयादि भावों से विहीन होने के कारण सोचा, देवदत्त पक्ष की एक बिच्छुणी कोख में गर्भ धारण किए विहरती है। देवदत्त उनकी इस तथ्य की उपेक्षा करता है। यह कह लोग मेरे प्रति आरोप लगाएंगे, इसे अप्रवर्जित करा देना चाहिए। जैसे कोई पत्थर का गेंद उलटने के लिए उछले, उसी प्रकार बिना सोच विचार उसने कहा, जाओ इसे अप्रवर्जित कर दो। वे उसका वचन सुन उठी, प्रणाम कर विहार उपाश्रय चली गईं। तब तक अल्पवयस्का तरुणी बिच्छू ने अन्यों से कहा, आर्य, न तो देवदत्त स्थिर बुद्ध है और न ही मैं उनकी अनुगामिनी होकर उनके पास प्रवज्जित हुई हूँ। जो लोग श्रेष्ठ सम्यक सम्बुद्ध हैं, मैं तो उनकी अनुगामिनी हो प्रवज्जित हुई हूँ, और यह प्रवज्जा बहुत कष्ट से मिली है, इसलिए मेरी इस प्रवज्जा का लोप मत करो। आओ मुझे साथ लेकर शास्ता के पास जेतवन चलो। वे उसे साथ ले राजगृह से क्रम से 45 योजन मार्ग चलकर जेतवन पहुँच बुद्ध को प्रणाम कर उन्होंने यह बात निवेदित की। शास्ता ने सोचा, यद्यप इसको गृहस्थ रहते समय ही गर्भ प्रतिष्ठित हो चुका है, ऐसा होने पर भी श्रमण गौतम देवदत्त द्वारा त्यक्त बिच्छुड़ियों को साथ लेकर बिहरता है। तैर्थिकों के लिए कहने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इस कथा चर्चा को शांत करने के लिए राजा सहित परिषद के मध्य इस अधिकरण मुकदमे का निर्णय होना चाहिए। फिर एक दिन कौशल, नरेश, प्रसन्नजीत, बड़े अनाथ पिंडक, छोटे अनाथ पिंडक, उपासका, विशाखा तथा अन्य प्रसिद्ध महाकुलों को बुलवाकर सायंकाल समय चारों प्रकार की परिषद एकत्र होने पर उपाली स्थिर को संबोधित किया। जाओ, चारों प्रकार की परिषद मध्य में समक्ष तथा इस तरुण बच्ची के क्रम की परीक्षा करो। बनते अच्छा कह स्थिर ने परिषद के मध्य समक्ष जा बिछे हुए अपने आसन पर बैठ राजा के सामने उपासका विशाखों को बुलवाकर उसे यह अधिकरण सौंपा। विशाखे, आओ, इस तरुणी ने अमुक महीने के अमुक दिन प्रवज्जा ग्रहण की। तू जाकर इसको गर्भ की प्राप्ति प्रवज्जा से पूर्व हुई है अथवा उसके पश्चात इसका यथार्थ ध्यान करो। उपासका ने अच्छा क्या स्वीकृत दे आवरण पर्दा घेरवा कर उस पर्दे के अंदर तरुण बिच्छुणी के हाथ, पांव, नाभि तथा उदर को देखकर मास दिवसों का मेल बैठा की गणना की। भली भांति जान के गृहस्थ रहते यह गर्भ प्रतिष्ठित हुआ। स्थिर के पास जाकर यह बात निवेदित की। स्थिर ने चारों प्रकार की परिषद मध्य समक्ष उस बिच्छुड़ी को शुद्ध घोषित किया। वह आरोप मुक्त शुद्ध होकर भिक्षु संघ तथा शास्ता को प्रणाम कर बिच्छुड़ियों के साथ ही बिच्छुड़ी विहार को गई। गर्भ शुद्ध घोषित होने पर उसने पद्मोत्तर बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करने वाले महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात एक दिन बिच्छुड़ी विहार के समीप से जाते हुए राजा ने बालक का शब्द सुनकर मंत्रियों से पूछा। मात्यों ने मालूम कर देव उस तरुण बिच्छुड़ी को पुत्र हुआ है, यह उसी का शब्द है, कहा। बड़े बिच्छुड़ियों को बच्चों का पालन पोषण कष्टकर होता है, इस बालक का पालन पोषण मैं करूँगा, कह राजा ने बालक नृत्य कुमारियों नर्तकियों को दिलवाकर राजकुमार के रूप में उसका पालन करवाया। नाम ग्रहण के दिन उसका नाम काश्यप रखा। राजकुमार के रूप में पालन होने से वह कुमार काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुआ।
वह 7 वर्ष की आयु में शास्ता के पास प्रवज्जित होकर 20 वर्ष की आयु पूरी होने पर उपसंपदा की समय बीतते बीतते सुंदर धर्मोपदेशक हुआ। शास्ता ने भिक्षुओं, मेरे सुंदर चित्र धर्म कथिक धर्म उपदेशक श्रावकों में कुमार काश्यप सर्वश्रेष्ठ है। अंगुत्तर निकाय में ये बात है कि उसे सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। आगे चलकर धम्मिक सूत्र मध्यम निकाय सुनने पर उसने अरहंत पद प्राप्त किया। उसकी बिछुड़ी माता ने विपश्यना, अंतर्दृष्टि, भावना, योगाभ्यास द्वारा अग्रफल अरहत प्राप्त किया। कुमार काश्यप स्थिविर बुद्ध शासन रूपी आकाश में पूर्ण चंद्र की भांति प्रकट हुए। एक दिन तथागत भिक्षाटन से लौटकर भोजनोपरांत भिक्षुओं को उपदेश दे गंधकुटी में प्रविष्ट हुए। भिक्षु उपदेश ग्रहण कर अपने अपने रात्रि दिवस के निवास स्थानों में दिन व्यतीत कर शाम के समय धर्म सभा में एकत्रित हो। आवसो देवदत्त ने बुद्ध न होने, क्षमा, मैत्री और दया भावों से रहित होने के कारण कुमार काश्यप स्थिविर और स्थिविर दोनों को नष्ट कर दिया, लेकिन सम्यक समुद्र ने अपने धर्मराज तथा क्षमा, मैत्री और दया रूपी संपत्ति से युक्त होने के कारण उन दोनों को आश्रय दिया। क्या बुद्ध गुणों की प्रशंसा करते बैठे थे। शास्ता ने बुद्ध लीला से धर्म सभा में आ बिछे आसन पर बैठकर भिक्षु इस समय बैठे किस विषय की कथा से संबंधित बातचीत कर रहे थे पूछा। सभी ने उत्तर दिया, बनते आप ही की गुण कथा कहने में लगे थे। भिक्षुओं, तथागत केवल अब ही इन दोनों की आश्रयदाता तथा सहायक नहीं हुए, पहले भी हुए हैं। भिक्षुओं ने भगवान से उस तथ्य बात को स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व जन्म के अज्ञात तथ्य को प्रकट किया। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व ने मृग योनि में जन्म ग्रहण किया। वह माता की कोख से निकलते पैदा होते ही स्वर्ण वर्ण का था। उसकी आंखें मण की गोलियां सदृश, उसके सींग रजत वर्ण के, उसका मुख रक्त वर्ण, दुसाले की रश्मि सम, हाथ पैर के सिरों भाग पर जैसे लाखा रस लेप किया हो, और उसकी पूंछ चमड़ी गाय की सी थी। शरीर घोड़े के बछड़े जितना बड़ा था। वह 500 मृगों के साथ जंगल में रहता था। उसका नाम था निग्रोध मृगराज। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर अविदूर 500 मृगों के साथ अन्य एक शाखा मृग बंदर रहता था। वह भी स्वर्णिम वर्ण का था। उस समय बनारस का राजा मृगों का वध करने हरिण के आखेट में आसक्त था। बिना मांस के वह भोजन नहीं करता था। मनुष्यों को काम से हटा सभी निगमों तथा जनपदों को एकत्र करवा प्रतिदिन मृगया के लिए जाता था। मनुष्यों ने सोचा, यह राजा प्रतिदिन हमारे काम में विघ्न डालता है, क्यों न हम उद्यान में घास निवाए भूख पानी रख बहुत से मृगों को उद्यान में द्वार बंद कर राजा को सौंप दें। उन सब ने उद्यान में मृगों के लिए घास और तृण उगाकर जल व्यवस्था पूर्ण करके द्वार बंद किया। जाल लेकर मुदगर आदि विविध शस्त्रास्त्र सहित जंगल में प्रविष्ट हो मृगों को ढूंढते हुए घेरे के बीच में आए मृगों को पकड़ेंगे सोच योजन भर स्थान का घेरा बना। उस घेरे को कम करते हुए निग्रोध मृग तथा शाखा मृग के निवास स्थान को बीच में ही घेर लिया। फिर उस मृग युद्ध को देख वृक्ष कुलमादि आदि तथा भूमि को मुदगरों से पीटते हुए मृगों के झुंड को सघन प्रांतर से निकाल तलवार शक्ति धनुष आदि आयुधों से सन्नद्ध होकर भीषण कोलाहल करते हुए मृग समूह को उद्यान में एकत्र प्रवेश करा। द्वार को बंद करके राजा के पास पहुंचकर, देव, नियमित रूप से आखेट के लिए जाने से हमारे काम की हानि होती है। हमने जंगल से मृगों को लाकर उनसे अपना उद्यान भर दिया। अब आप उनका मांस खाएं, कहा और राजा से आज्ञा मांग चले गए। राजा ने उनकी बात सुन उद्यान में जहाँ मृगों को देखते उनमें से 2 सुनहरे मृगों को देख उन्हें अभयदान प्रदान किया। उसके पश्चात कभी वह स्वयं जा एक मृग को मार कर लाता, कभी उसका रसोइया ही जाकर मृग मार कर लाता। मृग धनुष को देखते ही मरने के भय से डरकर भागते। 2-3 आघात से दुखित हो जख्मी रोगी होते और मरण को प्राप्त हो जाते। मृगयूत ने इस प्रवृत्ति को बोधसत्व से निवेदित की। उसने शाखा मृग को बुलवाकर कहा, सौम्य मृग बहुत नष्ट हो रहे हैं। मरना निश्चित होने पर भी अब से मृग तीर से न बेले जाएं।
धर्म गंडिक स्थान बल वेदी पर मृगों की बारी बंध जाए। एक दिन मेरी पार्षद मंडली में से एक की बारी हो, एक दिन तुम्हारी मंडली में से एक की बारी प्राप्त कर मृग जाकर धर्मगंड का बल वेदी पर सिर रखकर लेट जाएं, इस प्रकार मृग भयभीत न होंगे। उसने अच्छा क्या स्वीकार किया। उस समय से जिसकी बारी आती वह मृग जाकर धर्मगंड का बल वेदी पर शीश रखकर लेट जाता। रसोईया आकर वहां लेटे हुए को पकड़कर ले जाता। एक दिन शाखा मृग की टोली में एक गर्भणी हिरणी की बारी आई। उसने शाखा मृग के पास पहुंचकर, स्वामी मैं गर्भणी हूँ, पुत्र पैदा होने पर हम 2 जन बारी बारी से जाएंगे, आज मेरी बारी पर किसी और को भेज दें। कहा उसने, मैं तुम्हारे स्थान पर किसी दूसरे को नहीं भेज सकता, तुम्हारी बारी है, तुम ही जानो। उसका अनुग्रह न प्राप्त कर वह बोधसत्व के पास पहुंचकर वही बात कही। वह उस हिरणी की बात सुन सोचने लगे, पूर्व बुद्धों ने पर दुख देख स्वजीवन की अपेक्षा नहीं करते थे, स्वहित की अपेक्षा परहित को महत्व दिया। पशु पक्षी एवं वन मृग में जीवन धारण करते हैं। धीर जन अन्यों के हेतु और संत जन प्राणी वर्ग के लिए जीते हैं। चित्त वित्त अंग प्राण, चित्त उनके प्राणी वर्ग से निमित्त कल्याणार्थ जो समझता है वही समस्त प्राणी जन के रक्षण में समर्थ होता है। इस सारहीन अपवित्र शरीर को इसके निमित्त समर्पित करने से जो लाभ हो सकता है निश्चयतः मैं प्राप्त करूँगा। सोच, अच्छा तू जा, मैं तेरी बारी टाल दूंगा। कह स्वयं जाकर धर्मगंड का बल वेदी पर सिर रखकर लेट गया। रसोइये ने उसे देख अभय प्राप्त मृगराज गंडका पर पड़ा है, क्या कारण है, सो शीघ्रता से जा राजा से कहा। राजा तुरंत रथ पर चढ़ अपार जन समूह परिवार के साथ आकर बोधसत्व को देख उसने पूछा, सौम्य क्या मैंने तुमको अभयदान नहीं दिया, तुम यहाँ क्यों पड़े हो। महाराज, गर्भिणी हिरणी ने आकर कहा कि मेरी बारी किसी दूसरे को दे दें, मैं एक का मरण दुख किसी दूसरे पर न डाल सकता था, इसलिए अपना जीवन उसे देकर और उसका मरण अपने ऊपर लेने के लिए मैं यहाँ आकर पड़ा हूँ। महाराज, इसमें अन्य कोई शंका न करें। राजा ने कहा, स्वामी स्वर्णवर्ण मृगराज, मैंने तेरे सदृश क्षमा मैत्री और दया से युक्त मनुष्यों में से किसी को इससे पहले नहीं देखा, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उठ, तुमको और उसको दोनों को अभयदान देता हूँ। महाराज, हम दोनों को अभयदान मिलने पर शेष क्या करेंगे। स्वामी, शेष सबको भी अभयदान देता हूँ। महाराज, इस प्रकार केवल उद्यान के ही मृगों को अभयदान प्राप्त होगा, शेष क्या करेंगे, उनको भी अभयदान देता हूँ। महाराज, तो मृग तो अभयदान प्राप्त करें, शेष चतुष्पाद चौपाई क्या करेंगे, उनको भी अभयदान देता हूँ। महाराज, चतुष्पाद तो अभय प्राप्त करें, शेष पक्षी द्विज क्या करेंगे, उनको भी अभयदान देता हूँ। पक्षी तो अभय प्राप्त करें, शेष जल में रहने वाले जंतु मत्स्य क्या करेंगे, उनको भी अभयदान देता हूँ। इस प्रकार महासत्व बोधसत्व राजा से सब सत्वों प्राणियों के लिए अभय की याचना कर उठे। राजा को 5 शीलों में प्रतिष्ठित कर महाराज धर्माचरण करें, न्याय करो, माता पिता पुत्र पुत्री ब्राह्मण गृहपद निगम तथा जनपद वासियों सबके साथ धर्म का व्यवहार उचित व्यवहार करने से शरीरांत होने पर मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार राजा को बुद्ध के कर्म व्यापार से धर्म देश न देकर कुछ दिनों तक उद्यान में राजा को उपदेश दे मृग समूह से घिरा अरण्य में चला गया। उस हिरणी ने भी पुष्प सदृश पुत्र को जन्म दिया। वह खेलता खालता शाखा मृग के पास चला जाता। उसकी माता उसे वहां जाता देख, पुत्र अब से उसके पास मत जा, केवल निग्रोध मृग के पास ही जाना, उपदेश देती हुई यह गाथा उसने कही। निग्रोध की ही सेवा करनी है, शाखा मृग के समीप न रहना उचित। शाखा मृग के आश्रय में जीने की अपेक्षा निग्रोध के आश्रय में मरना श्रेयकर है। निग्रोध में सेवये का अर्थ है तात तुम अथवा अपना हित चाहने वाला अन्य कोई निग्रोध की ही सेवा करे, भेजे पास न रहे। न शाख मुपशम से का अर्थ है शाख मृग के पास न रहें, पास जाकर न रहें, उसके आश्रय में रहकर जीविका न चलाएं। निग्रोध इसमें मत से यो का अर्थ है निग्रोध राजा के चरणों में मरना ही श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है। यंचे शाखस्मी जीवंती का अर्थ शाख मृग के पास जो जीना है वह श्रेष्ठ नहीं, अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है।
उसके बाद से अभय प्राप्त मृग मनुष्यों के खेत खाने चलने लगे। मनुष्य यह अभय प्राप्त मृग है सोच न उन्हें मारते न भगाते थे। राजांगण में इकट्ठे हो राजा से सबने यह बात कही। राजा ने उत्तर दिया, मैंने प्रसन्नचित्त हो उस श्रेष्ठ निग्रोध मृग को वर दिया है। मैं राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन वह प्रतिज्ञा नहीं। जाओ, मेरे राज्य में किसी को मृग मारने का अधिकार की छूट नहीं। निग्रोध मृग ने उस समाचार को सुन मृगों के समूह को एकत्र कर अब तो दूसरों के खेत न खाएं, चरे जाएं, कह मृगों को खेत खाने से रोक मनुष्यों को कहलवाया कि अब खेती करने वाले मनुष्य खेतों की रक्षा के लिए बाड़ न बांधें, केवल खेत को घेर कर पत्तों की झंडी निशानी बांधने। उस समय से खेतों में पत्तों से बनी पताका बांधने की प्रथा आरंभ हुई। उसके बाद कोई भी मृग पत्तों को पताका को न लांघता, क्योंकि बोधसत्व ने उनको ऐसा उपदेश प्राप्त था। इस प्रकार मृग यूथ को उपदेश दे बोधसत्व आय पर्यंत जीवित रहे मृग सहित कर्मानुसार परलोक सिधारे। राजा भी बोधसत्व के उपदेशानुसार पुण्य कर्म करके कर्मानुसार परलोक को प्राप्त हुआ। शास्ता ने बिच्छुओं में केवल इस समय ही इस स्थिविरी तथा कुमार काश्यप का आश्रयदाता नहीं हुआ हूँ, पहले भी आश्रयदाता रहा। इस धर्म देशना के परिप्रेक्ष्य में 4 आर्य सत्य रूपी धर्म देशना कर दोनों कथाएं कह घटना क्रम से संयोजित तुलना कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। उस समय का शाख मृग अब का देवदत्त था, उसकी परिषद टोली भी देवदत्त परिषद थे। हरणी अब की थेरी स्थिविरी हुई, पुत्र अब के कुमार काश्यप, राजा अब के आनंद स्थिर, निग्रोध मृगराज तो मैं ही था। निग्रोध मृग जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।